दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ नहीं। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था वर्ग निकालने की ट्रिक। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। वर्गमूल की बहुत ही शानदार ट्रिक पढ़ेंगे, बहुत ही सरल। सबसे पहले आप जान लीजिए कि किसी भी पूर्ण वर्ग के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता, कभी नहीं। कभी नहीं आता। बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही समझने वाली लाइन है ये कि किसी भी पूर्ण वर्ग के अंत में, पूर्ण वर्ग का मतलब कि वह पूरा वर्ग हो, किसी भी पूर्ण वर्ग के अंत में 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आ सकता। अगर ये अंत में आ रहा है तो ये समझ लीजिए कि पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे कोई संख्या दे दी गई 2, 3, 5, 7, अगर आपसे कहा जाए कि ये पूर्ण वर्ग है तो यह नहीं है, क्योंकि इसके अंत में 7 आ गया। मैंने बताया कि 2, 3, 7, 8 या सिंगल जीरो भी नहीं आ सकता, बल्कि डबल जीरो आ सकते हैं। देखिए 100 का वर्गमूल 10 होता है, डबल जीरो आ जाएंगे, लेकिन सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। ये चीज़ नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़रूरी है। और अब आप सीखिए कि 2, 3, 7, 8 ये सिंगल जीरो कैसे नहीं आएगा। देखिए 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। देखिए 2 का वर्ग 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। देखिए 2 आया, 9 आया, 6, 5, 6, 9, 4, 1, डबल जीरो। इसमें क्या नहीं आया? 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 7 नहीं आया और 8 नहीं आया। एक आ जाएगा, 11 का वर्ग 121। 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो ये कभी नहीं आ सकते। अगर ये आ गए तो ये समझ लीजिए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और एक बात ये भी समझने वाली है, किसी भी पूर्ण वर्ग का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसके हमेशा पेयर बनेंगे, यानी जोड़े बनेंगे। अगर जोड़े नहीं बन रहे तो ये समझ लीजिए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे 25 का देख लेते हैं। 25 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 5 आ जाएगा और ये 5, ये देखिए हमेशा जोड़े बनेंगे। अगर जोड़ा नहीं बन रहा तो ये समझ लीजिए कि पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि 2, 3, 7, 8 सिंगल जीरो आपको देखना है, सीधा टिक करना है। 36 का देख लीजिए। 36 का 2, 18, 9, 3, ये देखिए जोड़ा बने, एक जोड़े से एक निकालो, 6 का वर्ग है। अब देखिए 20 का देख लेते हैं। 2, 5, देखिए जोड़ा 2 का तो बना लेकिन 5 का नहीं बना। इसका मतलब कि यह पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग वही होगा जिसके अगर आप अभाज्य गुणनखंड करें तो जोड़ा बने, पेयर बने।
ये सभी चीज़ें आप लिखते जाइए, बहुत ही ज़रूरी हैं। और आपको एक चीज़ मैं ये बताऊं कि जैसे वर्गमूल में 4 अंक हैं तो इसका वर्गमूल जब आप निकालेंगे 1024 का वर्गमूल तो कितने अंकों का होगा, मैं आपको बताऊं। ये तरीका ट्रिक है ये। जैसे 4 अंक है इसमें, 1 2 3 4 अंक है इस वर्गमूल में, तो इसका इस संख्या में 1024 में 4 अंक है तो इसका वर्गमूल कितने अंकों का होगा। तो हमेशा सीधे 4 भाग 2 का देना है 2, यानी कि 2 अंक का इसका उत्तर होगा। और जैसे मान लीजिए 5 आ गया तो 1024 2, मान लीजिए कोई भी संख्या 5 आ गया। अब इसका हम कैसे बता पाएंगे, इसका आप बता पाएंगे 5 भागे 2, 2.5 आया। लेकिन 2.5 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसमें पूर्णांक नहीं है, 2.5। तो 2.5 के आगे कौन सा पूर्णांक आएगा, 3, तो इसमें 3 अंक आएंगे। अगर 5 अंक की कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल निकलेगा 3 अंकों का। अगर कोई मान लीजिए 14 अंकों की संख्या दी हुई है, पूछा जाए कि इसका वर्गमूल कितने अंकों का होगा, तो सीधी सी बात है 14/2 7 अंकों का। मान लीजिए कोई संख्या 25 अंक की दी हुई है, वर्गमूल पूछे तो 12.5। 12.5 के आगे कौन सी पूर्ण अंक संख्या आती है, 13। तो अगर 25 अंक की कोई संख्या दी हुई है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13 अंकों का होगा। अब चलते हैं उदाहरण पर। आपने इतनी चीज़ें पढ़ ली, जान ली, अब हम शुरू करते हैं। छोटे छोटे उदाहरण पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे। और एक चीज़ ये समझ लीजिए, जैसे 2, पहले 1 से शुरू करते हैं, बताऊंगा इसका क्या मतलब है। 1 में 1 या 9, 4 तो ये आ जाएगा 2 या 8, इसके बाद आ जाएगा 5 में 5 ही आएगा, 6 आ जाएगा तो ये 6 होगा, या हो जाएगा। और किस में आता है, 4 में या 6 में, 4 में या 6 में। इसके बाद 9 3 में, या 3 या 7 में। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी संख्या 121 मान लीजिए दी हुई है, तो अगर 1 है इकाई का अंक, इसका 1 है, तो ये समझ लीजिए कि जो इसका वर्गमूल निकलेगा तो या तो उसके इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा। ये मैंने इसलिए बताया, ये सब ट्रिकें हैं, आपको याद करना है, अपने रफ में लिखना है। अगर किसी भी संख्या का मान लीजिए 1024 है, वर्गमूल आप इसका निकालें तो इकाई का अंक इसका 4 है, तो आपको 4 देखकर ये पता लग जाना चाहिए कि इसका जो भी वर्गमूल निकले, मैं नहीं जानता, तो उसका इकाई का अंक 2 होगा या 8 होगा। अब ये जब आगे पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि 2 होगा कि 8 होगा। लेकिन अगर 4 है तो ये समझ लीजिए कि जो इसका उत्तर आएगा तो उसके इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। अगर इकाई का अंक 5 है तो उसमें 5 ही आना है। अगर इकाई का अंक 6 है, जैसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 36 ले लीजिए, तो अगर 6 है तो या तो यह इसका जो उत्तर आएगा, वर्गमूल निकलेगा, तो उसके इकाई का अंक 4 आएगा या 6 आएगा। 9 है अगर दिया हुआ है तो या तो 3 आएगा इकाई का अंक उसके उत्तर का, या तो 7 आएगा। अब हम शुरू करते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, बहुत ही आपको मज़ा आएगा, पढ़ते जाइए। हम एक उदाहरण लेते हैं, 79 21। इसके 2 के पेयर बना लिए, जोड़े। जोड़ा हमेशा इधर से बनेगा, जोड़ा हमेशा इधर से बनेगा, इकाई आगे की तरफ से 2 लास्ट में अगर 1 बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर से जोड़ा नहीं बनाना, नहीं गलत हो जाएगा। जोड़ा हमेशा इधर से ही
बनेगा। अब देखिए ये ट्रिक यहाँ पर लगेगी कैसे, इकाई का अंक 1 है यानी कि लास्ट में 1 है, तो या तो जो इसका उत्तर आएगा वर्गमूल निकलेगा, या तो इसके उत्तर में 1 आएगा या 9 आएगा। हमें इतना पता चल गया कि जो भी उत्तर आएगा उसके इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। अब हम देखते 2 अंकों का काम खत्म, ये 21 का काम खत्म हो गया, 21 का काम इसमें खत्म। अब हमें 79 देखना है। 79 में क्या देखना है, आप इधर देखिए, जो 79 है तो किस किस के बीच में आता है, 9 के वर्ग के और 10 के वर्ग के बीच में आ रहा है, सॉरी 8 और 9 के बीच में आ रहा है। कैसे चेक करना है, 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग होता है 81, 8 और 9 के बीच में आएगा, 8 और 9 के, तो हमेशा ऊपर वाली संख्या लेनी है, जिसके जिसके बीच में आए तो ऊपर वाली संख्या आपको ले लेनी है। 8 हमें पता चल गया, या तो यह वर्ग 81 का होगा या तो वर्ग 89 का होगा। अब हम यह कैसे पता करें कि ये 81 का होगा या 89 का होगा, अब हम कैसे पता करें, देखिए अब हम 8 और 9 के बीच में थी ये संख्या 79, 8 और 9 का गुणा करेंगे, 8 गुणे 9 72 आया। यहाँ पर भी एक ट्रिक समझने वाली बात है, थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब मैं कई उदाहरण बताऊंगा। देखो 8 9 72। अब हमें यह देखना है कि जो 72 है ये 79 से बड़ा है या छोटा, छोटा है, 79 से छोटा है। एक ट्रिक यहाँ पर भी लगे, ध्यान दीजिए, ये जो 79 है तो 8 और 9 के बीच में आया। अब 8 और 9 का हम गुणा करेंगे, 8 9 72। अब ये देखेंगे 72 इस अंक से 79 जो संख्या रखी है तो छोटा है या बड़ा। अगर छोटा है तो हम संख्या बड़ी वाली लेंगे, अगर इस संख्या से ये संख्या बड़ी है, अगर ये गुणनखंड इससे छोटा है, इससे छोटा है तो बड़ी वाली संख्या ली जाएगी, अगर गुणनखंड इससे बड़ा है तो कम वाली संख्या ली जाएगी। जैसे समझ लीजिए 72 है, ये है 79, ये 72 जो है 79 से कम है कि ज़्यादा, कम है, तो हम ज़्यादा वाली संख्या लेंगे। 81 और 89 में से 89 लेंगे। अगर यही गुणनखंड हमारा यहाँ पर 80 आता तो इससे ज़्यादा है तो संख्या कम वाली लेते। अब हमारा आया है 72, 72 इससे कम है तो हम ज़्यादा वाली लेंगे। इसका मतलब है कि 89 का वर्गमूल है। देखते हैं और उदाहरण देखते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जटिल तो है ही है। ये है एक उदाहरण और देखते हैं, 5041। इसके पेयर बना लीजिए। देखिए 1 आया हमारी इकाई का अंक, 1 इकाई का अंक मतलब जो इसका जो भी वर्गमूल निकलेगा उसके इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। समझते जाइए आराम से, बहुत अच्छे तरीके से आप लास्ट में बिल्कुल बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसके इकाई का अंक 1 है तो इसका जो उत्तर आएगा, मैं नहीं जानता क्या आएगा, लेकिन जो भी आएगा तो उसके इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। अब हम देख, इसका काम 41 का काम खत्म। अब हम 50 देखेंगे। 50, अब यहाँ पर देखिए कि जो 50 है ये किस किस के बीच में आ रहा है, ये 7 के और 8 के बीच में आ रहा है। देखिए 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, तो हमेशा कम वाला लेना है, जिसके भी बीच में आए उसके ऊपर वाली संख्या ले लेनी है। 7 आ गया। या तो अब हमें क्या पता चला कि या तो यह वर्गमूल 71 का होगा या तो 79 का। अब यह कैसे पता करें कि 71 का ही है या 79 का है, अब बता रहा हूं कैसे। 7 और 8 के बीच में था, 7 और 8 का आप साधारण गुणा कर दीजिए, सॉरी 7 गुणे 8 यानी कि 56। अब यह आपको देखना है कि जो 56 है ये इससे बड़ा है या छोटा, बताइए। बड़ा है, ये 56 50 से बड़ा है तो हम संख्या कम वाली लेंगे। अगर यहाँ पर 49 आता गुणा करने में तो हम ज़्यादा वाली संख्या लेते। हमारा 56 इस संख्या से बड़ा आया है तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे, 1 लेंगे, यानी कि हमारा वर्गमूल 71 का वर्गमूल ये है। आगे देखते हैं।
4-6 उदाहरण देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक देखते हैं 1296। मैं ये बता दूं, यह ट्रिक इसमें नहीं लगती, ये अपवाद है। अपवाद का मतलब कि किसी भी चीज़ में जब वो नियम या रूल फॉलो ना हो उसे अपवाद कहते हैं। ये नियम के विरुद्ध है। आप सीधा सा जान लीजिए कि यह 36 का वर्गमूल है, अपवाद है ये। कैसे अपवाद है ये भी देख लीजिए, पेयर बना लीजिए। 6 है तो या तो इसके जो उत्तर आएगा इसका, तो उसकी इकाई का अंक 4 होगा या 6 होगा। अब ये 12 है, 12 किस किस के बीच में आ रहा है? 3 और 4 के, 3 चौक 12, 3 और 4 के बीच में आ रहा है। 3 4 के बीच में आया तो हम ऊपर वाली संख्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। या तो 34 का होगा या 36 का होगा। देखो 1296 में 6 है तो या तो इसके उत्तर में 4 आएगा या 6 आएगा। ये अपवाद मैं बता रहा हूँ, ये नियम इसमें नहीं लगेगा। देखिए कैसे नहीं लगता, देखते हैं। 4 आएगा। अब ये 3 और 4, 12 3 और 4 के बीच में आ रहा है तो ऊपर वाली मैंने कहा हमेशा लेते हैं। तो या तो यह 34 का होगा वर्गमूल और या तो 36 का होगा। अब हम यह कैसे पता करें कि 36 का होगा कि 34 का होगा? देखते हैं। अब 3 और 4 के बीच में आया था, दोनों का गुणा करेंगे, 3 चौको 12। अब देखिए 12 यहाँ है, 12 यहाँ। अब हम कैसे पता करें कि कम है कि ज़्यादा? तो बराबर आ गया, इसलिए यह नियम इसमें नहीं लगता, इस संख्या में। ये अपवाद केवल यही एक ऐसी संख्या है जिसमें यह नियम नहीं लगता। बाकी किसी भी प्रकार का वर्गमूल हो, यह संख्या नियम लगेगा, केवल इसमें नहीं लगता। आप ध्यान दीजिए 1296 का वर्गमूल 36 होता है बस। और देखते हैं 6724। मैंने जो बता दिया, घर में भी 4-6 अपने मन से करके देखा करिए, आपका अभ्यास होगा। देखिए 24 और 67 के पेयर बना लीजिए, जोड़े बना लीजिए। अब 24 देखिए 4 है तो 4 या तो उत्तर के इकाई का अंक 2 होगा या 8 होगा। कैसे? क्योंकि 2 होगा, 2 दूनी 4 तभी आएगा 4, और 8 8 64 तो आएगा। या तो इकाई का अंक 2 होगा या तो 8 होगा, तभी वर्गमूल, तभी वर्ग करने में 4 आ सकता है। 24 का काम खत्म। अब हम 67 देखते हैं। 67 देखते हैं किस किस के बीच में है? 64 के और 8 और 9 के। हमें ऊपर वाली संख्या लेनी है, यानी कि 8 ले लेनी है। तो या तो यह वर्गमूल 82 का होगा या तो 88 का होगा। अब हम कैसे पता करें कि 82 का है या 88 का है? देखते हैं, गुणा कर देंगे दोनों का। 8 का गुणा 9 में 72 आया। अब आप ये बताइए कि ये 72 इससे कम है या ज़्यादा? ज़्यादा है। ये 72 इससे ज़्यादा है 67 से, इसका मतलब कि हम कम वाली संख्या लेंगे। इसका मतलब इसका उत्तर सही होगा 82। 6724 का वर्गमूल 82, क्योंकि 72 67 से ज़्यादा था। मैंने बताया कि अगर गुणा करने में ज़्यादा आए तो कम वाली लेनी है, 82 लेना है। अगर ये इससे कम आ जाता तो हम ज़्यादा वाली लेते। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। एक देख लेते हैं 1024 का, बहुत ही साधारण है। पेयर बना लीजिए। 4 आता है या तो 2 या तो 8। 24 का काम खत्म। 10 देखते हैं। 10 आता है 3 और 4 के बीच में, हमेशा ऊपर वाली लेनी है 3, या तो 32 या तो 38। अब यह कैसे पता करें कि 32 का कि 38 का? देखते हैं कैसे। 3 × 4 12 आया। अब ये 12 10 से बड़ी है संख्या तो हम कम वाली लेंगे 32। अगर ज़्यादा है तो कम वाली, ज़्यादा है तो कम वाली, अगर कम है तो ज़्यादा वाली। अब देखते हैं करके 1024 का एक बार प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि क्या 32 ही आ रहा है। देखते हैं कैसे। गुणनखंड विधि से कर लीजिए, चाहे जिस विधि से कर लीजिए आप। 2
512, 2, 2 दूनी 4, 5, 6, 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 का भाग 1, 1, 4, 2 का भाग 2 56, 128, 2 का 32, 2, 16, 8, यहाँ से कर लेते हैं 8, 4, 2, 2। अब ये देखिए जोड़ा बनेगा हमेशा, ये 1 इधर है, ये 3 इधर, तो ये इसका जोड़ा हो जाएगा और एक ये। मैंने बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्या में हमेशा जोड़ा बनेंगे। अगर जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये समझ लीजिए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और रूल भी मैंने बताया था 2, 3, 4, 7 सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा। 4 था तो ये पूर्ण वर्ग है। देखिए 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5 जोड़े बने, रख लेते हैं। एक प्रत्येक जोड़े से एक एक अंक निकाल लेंगे, गुणा कर देंगे। ये गुणनखंड विधि है, भाग विधि भी है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ये देखिए हमारा ट्रिक से भी 32 आ रहा है और गुणनखंड विधि से भी 32 आ रहा है। इसका मतलब हमारी ये ट्रिक बिल्कुल सही है। जो मैंने 1296 बताया था अपवाद, उसका भी देख लेते हैं। 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 से भाग देंगे 3, 2, 4, 2 से भाग देंगे 1, 6, 2, 2 से भाग देंगे 81, इसके बाद 3 से भाग देंगे 27, 3 से भाग देंगे 9, 3 से भाग देंगे 3, 3 से भाग देंगे 1। देखिए जोड़े बनाइए, ये प्रत्येक जोड़े से एक अंक निकाल लीजिए। 2, 2, 3, 3 गुणा कर दीजिए। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। ये देखिए 1296 का वर्गमूल होता है 36। ये इसमें ट्रिक नहीं लगती, मैंने बताया क्यों नहीं लगती, ये भी बताया आपको। 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं। 46, 24। ये देखिए ये 24 है। अगर 4 है तो ये समझ लीजिए कि जो इसका उत्तर आएगा, जो इसका वर्गमूल निकलेगा, उसके इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ये 24 का काम खत्म, बचा 46। 46 अब देखिए किस किस के बीच में आ रहा है। 46 आ रहा है 6 और 7 के। तो हमेशा मैंने बताया कि जिस जिस के बीच में आता है उसमें से ऊपर वाली संख्या हमेशा ली जाती। 6 लेंगे, या तो यह वर्गमूल 62 का होगा या तो वर्गमूल 68 का होगा। अब पता करते हैं कि 62 का है या 68 का है। कैसे? 6 और 7 के बीच में था, इनका दोनों का आपस में गुणा करिए। 7 छंग 42। ये जो गुणा करने में 42 हमें प्राप्त हुआ, यह इससे कम है या ज़्यादा? कम है। अगर कम है तो हम ज़्यादा वाली संख्या लेंगे, कम है तो ज़्यादा वाली। 42 इससे कम है तो हम ज़्यादा वाली संख्या लेंगे, यानी कि 68 सही है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें, अगर यही 42 हमारा 48 होता तो ये इससे ज़्यादा था तो हम कम वाली लेते, और हमारा निकला है 42 तो इससे कम है तो हम ज़्यादा वाली लेंगे 48, यानी कि यह 68 का होगा। 4624 वर्गमूल जो है यह 68 का होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। दोस्तों 2 बार एक दिन का गैप हो गया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये नहीं निकलेगा। 2916 नवरात्रि थी, उसमें व्यस्तता थी। आज से आपको डेली वीडियो मिलेगा। अब देखिए 16 है, तो अगर इकाई का अंक 6 है तो यह आप जानेंगे। इसको देख करके आपको ये सब याद करना है, ये आपको याद होना चाहिए। ये अगर 6 है तो आपको तत्काल पता होना चाहिए कि 6 किस किस में आ सकता है। या तो 4 में आ सकता है,
या तो 6 में। कैसे? 4 का जब वर्ग करेंगे तो 16 आता है और 6 का वर्ग करेंगे तो 36, इकाई का अंक 6 आता है। 16 का काम खत्म, बचा 29। 29 को देखिए किस किस के बीच में है, 5 और 6 के बीच में है, 5 और 6 के बीच में है। 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 5 और 6 के हमेशा ऊपर वाला लेंगे, 5 ले लेंगे। या तो यह 54 का होगा या तो यह 56 का होगा। अब 56 का कब होगा और 54 का कब होगा देखते हैं। 5 और 6 का गुणा करिए, 5 छक्का 30। ये जो 30 निकला है 29 से बड़ा है या छोटा? बड़ा है। मैंने बताया कि जब गुणा करने में प्राप्त संख्या इससे बड़ी आए तो हमें छोटा अंक लेना है, अगर गुणा करने में प्राप्त संख्या इससे छोटी आ जाए तो हमें बड़ा अंक लेना है। ये प्राप्त संख्या हमारी 29 यहाँ पर, ये 30 ज़्यादा है तो हम कम वाला लेंगे, यानी कि 4 लेंगे। इसका मतलब कि 2916 का वर्गमूल 54 होगा। बाकी दोस्तों हम कल पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल अगली वीडियो में।